एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि अल्बरेज शिंग तियान से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। शिंग तियान अपनी स्पिरिचुअल पावर से वेपन को बनाकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है कि ये सच में इंसानों से रिफाइन किया गया स्पिरिचुअल बीस्ट है, लेकिन मैं भी स्पाइडर क्वीन क्लान का ग्रैंड प्रीस्ट हूँ, मैं भी हारने वाला नहीं हूँ। ये बोलकर वो मैनिफेस्टेशन का यूज करके कुछ और हाथ बना लेता है। वो देखकर दान चौंकते हुए सोचती है कि आखिर वो कितना सारा हाथ को मैनिफेस्ट कर सकता है। वहीं पर अल्बरेज उसके अटैक को रोक दिया होता है और उसके बाद शाओवेन को हमला करने के लिए बोलता है। इसलिए शाओवेन अपने दोनों बिस्ट से बोलकर उस पर हमला करवा देता है और उसके बाद अल्बरेज अपने बिस्ट का पावर का यूज करके वो भी उस पर काफी जोरदार हमला कर देता है। ये सब देखकर ची लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और कहते हैं तो ट्रू एक्सपर्ट का बैटल ऐसे ही होता है क्या। वहीं पर शिंग तियान को दिखाते हैं जो कि खत्म हो गया होता है और अल्बरेज उसे गुड बाय बोलता है। वहीं पर ये देखकर शाओवेन सोच रहा होता है कि क्या वो ऐसे ही खत्म हो गया। तभी अल्बरेज दान के गले पर अपना स्वॉर्ड रखते हुए कहते हैं कि हार मान लो, मैं अपने ही लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो हंसते हुए कहने लगे होते, क्या अपने ही लोगों को? ये तो तुम उस वक्त नहीं बोले थे जब तुम मेरे भाई का सर को काटे थे। ये बोलकर वो अपना पावर का यूज करके अल्बरेज को पीछे करते हुए कहती है कि जब तुम मून शैडो ट्राइब को ज्वाइन कर लिए थे ना, उसी वक्त तुम अपने लोगों को धोखा दे दिए थे। ये बोलकर वो खुद से कहती है कि भाई मैं फिर से फेल नहीं होंगी। ये बोलकर वो शिंग तियान को फिर से जिंदा कर देती है और राउंड 2 स्टार्ट करने के लिए कहती है। वहीं पर ये देखकर शाओवेन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है और अपने सिस्टम से उसका कारण पूछता है। उसका सिस्टम बताता है कि उसका टैलेंट अनडेड स्पेस है, एक एलिनिएटेड बीस्ट स्पेस है और जो भी बीस्ट उसके स्पेस में एंटर करता है वो मरने के बाद अनडेड की तरह जन्म ले लेता है और उसके रीएनिमेट बीस्ट के पास ना मरने की एबिलिटी होती है और अगर वो डिस्ट्रॉय कर भी दिया जाएगा फिर भी अनडेड स्पेस में फिर से बनाया जा सकता है। ये इफेक्ट इंसानों पर भी इफेक्टिव है। वो सब जानकर वो सोचता है तो उसी का यूज करके वो शिंग तियान को और बाकी के अनडेड को क्रिएट की होगी। अगर वो उसी तरह से उसे जिंदा करते रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वहीं पर बाकी के लोग अनडेड से फाइट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर ये सब ऐसे चलता रहेगा तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। ये देखकर चिमिंग दान के सर पर शूट करने के लिए बोलता है, इसीलिए फैंग उस पर शूट कर देता है, लेकिन वो उसके बुलेट को ब्लॉक कर देती है और उन्हें देखकर कहते हैं कि वो लोग अभी तक नहीं मरे हैं। ये बोलकर वो शिंग तियान को पहले उन्हीं लोगों को खत्म करने के लिए कहती है, इसलिए वो हमला करने के लिए तैयार होने लगता है। ये देखकर चिमिंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और तभी वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी कोई आकर शील्ड का यूज करके उन लोगों को प्रोटेक्ट कर लेता है। ये देखकर चिमिंग के साथ साथ दान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि अब कौन आ गया है। वहीं पर उसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरानी से पूछते हैं कि अब तुम कौन हो, लेकिन उसकी आवाज से वो लोग उसे पहचान लेते हैं कि वो तो शाओवेन है जो कि अपने वेल के साथ पोजेस होकर वैसा बन गया होता है। वहीं पर ये देखकर दान भी काफी ज्यादा भड़क गई होती है और शिंग तियान को उसे कुचलने के लिए कहती है, इसलिए वो वैसा ही करता है, लेकिन वो उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और उन लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो शाओवेन है। वहीं पर वो दान पर हमला करने के बारे में सोचता है कि अब जबकि शिंग तियान को मारा नहीं जा सकता है तो पहले इसी लड़की को ठिकाना लगाना पड़ेगा। ये सोचकर वो उस पर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो अपने मैनिफेस्टेशन का यूज करके उसका अटैक को ब्लॉक कर देती है। उसे भी यूज करते देखकर शाओवेन थोड़ा सा चौंक गया होता है। वहीं पर वो उससे कहते कि मुझे लगा नहीं था कि मुझे एक दिन गोल्ड लेवल के स्किल का यूज करना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने मैनिफेस्टेशन का यूज करके कुछ हाथ बनाकर उसका हाथ और पैर को पूरी तरह से पकड़कर रोक देती है और उसे अच्छी तरह से देखते हुए कहते क्या बात है पोजीशन स्किल, देखकर तो ये सिंपल पोजीशन स्किल लग नहीं रहा है, लगता है कि तुम गार्बेज नहीं हो और तुम पर कुछ रिसर्च किया जाना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ पर मारकर तुम्हारे कॉप्स को स्टडी करने के लिए लेकर जाऊंगी। ये बोलकर वो उसके सर पर जोरदार हमला कर देती है जिससे शाओवेन नीचे फेंका जाता है। वहीं पर शाओवेन खुद को संभालते हुए सोच रहा होता है कि वेल के साथ मर्ज होने के बाद मेरा सर काफी ज्यादा टफ हो गया है, अच्छा हुआ कि वो मेरे सर पर हमला की थी और वैसे भी उसका मैनिफेस्टेशन काफी ज्यादा ताकतवर है और इस पोजीशन स्किल को तो मैं अच्छे से संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। तभी उसका वेल कहता है कि मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर शाओवेन काफी ज्यादा चौंकते हुए पूछता है कि तुम तो बेवकूफ बन गए थे ना। उसका वेल कहता है कि शायद पोजीशन स्किल के कारण मैं अपने इंटेलिजेंस को कुछ टाइम के लिए यूज कर सकता हूँ। शाओवेन कहता है कि चलो अभी इसके बारे में बातें नहीं करते हैं, अभी हम लोग डायमंड लेवल से फाइट कर रहे हैं और हम लोग सिर्फ सिल्वर लेवल में ही है। तभी उसका वेल कहने लगा होता है कि लगता है कि आप हमारे लेवल को समझ नहीं रहे हैं, आप इंसान होने के कारण शायद ये फील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब मैं आपके साथ पोजेस्ट हुआ था तब हम दोनों को ओरिजिन का पावर एक साथ मर्ज होने के कारण उसका लेवल बढ़ गया था। इसका मतलब ये है कि अभी हमारा लेवल भी बढ़ गया होगा और जब तक हम लोग पोजीशन स्टेट में हैं हम लोग गोल्ड लेवल का, यहाँ तक कि डायमंड लेवल का भी एक्सक्लूसिव स्किल को यूज कर सकते हैं। ये सब सुनकर शाओवेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उसे ट्रांसफॉर्म करके उसे मार्शल आर्ट्स फिस्ट में कन्वर्ट करने के बारे में सोचता है और वो वैसा कर भी लेता है। ये सब देखकर अल्बरेज काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो इस स्किल का यूज कर रहा है, कहीं इसका मतलब वो डायमंड लेवल में तो नहीं पहुंच गया है ना। वहीं पर शाओवेन सिस्टम से अपना पूरा डिटेल स्टेटस मंगवाता है, इसलिए वो उसे उसके बारे में सब कुछ बताना स्टार्ट कर देता है, जिसमें वो डायमंड लेवल के पीक पर पहुंच गया होता है, इसलिए अब वो डायमंड लेवल के स्किल को भी यूज कर सकता है। वो सब देखकर वो कहते हैं कि अब जबकि सब कुछ ऐसा हो गया है तो अब हेजिटेट करने का कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो अपनी स्पीड को बढ़ाकर उस पर वाटर इरोजन से हमला कर देता है, लेकिन उससे कुछ भी ना हुआ देखकर दान काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन
लेकिन तभी अचानक उसका असर होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर शाओविन उससे बताता है कि उसका बॉडी चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसके बॉडी में मीट है और वो मेरे इरोजन इफेक्ट से बच नहीं सकता है। वहीं पर ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस पर हमला करते हुए कहती है कि तुम सिर्फ मेरे भाई के रिवाइवल के स्टेपिंग स्टोन बनकर ही रह जाओगे। शाओविन भी उससे फाइट करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे भाई के बारे में स्पेशली क्या है, अगर तुम उसे फिर से जिंदा कर भी दोगी तब भी वो सिर्फ एक टेररिस्ट बन के ही रह जाएगा। ये सुनकर वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस पर और ज़्यादा पावर से हमला करते हुए कहता है कि तुम जानते ही क्या हो। शाओविन भी लड़ते हुए कहते हैं कि एटलीस्ट मैं अपने फास्ट को भूलना जानता हूँ, तुम इतने सारे लोगों को मारकर पहले ही बहुत बड़ी गलती कर दी हो, अगर तुम उसे फिर से जिंदा कर भी दोगी फिर भी वो तुम्हारा भाई नहीं होगा बल्कि वो सिर्फ उसका खोखला सेल होगा। ये सुनकर वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और हमला करते हुए कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम आउटसाइडर यहाँ पर आकर वॉर स्टार्ट नहीं किए होते तो वो अभी तक जिंदा होता। ये सब तुम आउटसाइडर की गलती है, मून शैडो ट्राइब की ही गलती है, इसलिए तुम लोगों को खत्म करने में मैंने कौन सा गलती कर दिया है। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देती है जिससे कि वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है और बिना जमीन के वो चल नहीं पा रहा होता है और तभी वो उस पर दोबारा से हमला कर देती है और कहती है कि तुम्हारा लास्ट अच्छा एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन तभी वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है कि शाओविन अपने स्पिरिचुअल पावर को फुट होल्ड के जैसे यूज करके उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर दान काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगी होती है और उससे कहती है कि आखिर मैं तुम्हें कैसे मारूं। शाओविन अपने मन में कहता है कि मैं पहले एक बार मारा जा चुका हूँ और तुम डेड को दोबारा से मार नहीं सकती हो। ये बोलकर वो दान पर हमला कर देता है और शिंगतियान पर हमला करते हुए कहता है कि अगर तुम अपने भाई को फिर से जिंदा कर भी लोगी फिर भी वो सिर्फ दर्द में ही जिएगा क्योंकि उसका डेथ एक फैक्ट है। ये बोलकर वो काफी पावरफुल हमला करके शिंगतियान को फिर से तबाह कर देता है। वहीं पर ये सब देखकर दान उससे बोल रही होती है कि ये सच में काफी ज्यादा रेयर है, तुम ही वो पहले पर्सन हो जो कि इतने साल के बाद मुझे इतना ज्यादा एम्बैरेस कर दिए हो, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी शाओविन उसके गले पर शॉट रखते हुए कहता है कि अब ये खत्म होता है, अब तुम्हारे पास और पावर नहीं है शिंगतियान को फिर से दोबारा जिंदा करने के लिए। ये सुनकर वो हंसते हुए कहती है कि मैं वैसी बहन नहीं हूँ जो कि बिना अपने भाई के प्रोटेक्शन का कुछ कर ही ना पाए। ये बोलकर वो थर्ड प्रीस्ट डियागो का मधुमक्खी वाले स्पिरिचुअल बिस्ट का डंक को निकाल कर कहती है कि भाड़ में जाओ। ये बोलकर वो उस पर उस डंक से हमला करने के लिए जाती है, लेकिन तभी अचानक उसका वेल शाओविन का बॉडी को कंट्रोल करके दान को ही उस डंक से मरवा देता है। ये देखकर शाओविन थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है कि तुमने मेरा बॉडी को कंट्रोल क्यों किया था। वो बोलता है कि मुझे वो काफी ज्यादा खतरनाक महसूस हो रही थी। वहीं पर दान को इस चीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है और वो मारी जाती है और उस डंक का जहर उसके बॉडी में जाने के कारण उसका बॉडी एक पैरासाइट का जैसे यूज हो जाता है और उसके बॉडी में से डियागो का क्लोन दान के बॉडी को फाड़ कर निकलता है और निकल कर कहता है कि ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मुझे तो लगा था कि मैं सबसे ताकतवर बंदे को मारूंगा जो कि आर्थर को मारा था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम दान को उस बीस्ट स्ट्रिंगर से मार दोगे। खैर जो भी हो, ये सिर्फ टाइम की बात है। दान का टैलेंट भी काफी ज्यादा यूजफुल हुआ करता था। इतना बोलकर उसका क्लोन अपने ड्रेस को पहनकर शाओविन से कहता है कि मेरा नाम डियागो बैरो है, सन सेक्ट का थर्ड प्रीस्ट हूं मैं और मैं पैरासाइटिक बी के नाम से भी जाना जाता हूँ। वहीं पर उसे देखकर वेल शाओविन को सावधान रहने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि वो दान से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। तभी डियागो कुछ ही सेकंड में शाओविन के पीछे जाते हुए कहता है कि लगता है कि तुम सबसे स्ट्रांग हो। उतना स्पीड देखकर शाओविन एक पल के लिए चौंक गया होता है और तभी वो शाओविन को जकड़ लेता है और उसे ऊपर उड़कर लेकर चला जाता है और उससे कहते हैं कि ओरिजिनली मैं दान का पावर लेने से पहले दान का यूज करके कुछ और पावरफुल लोगों को मारना चाहता था, लेकिन अब जो हो गया वो तो हो गया है। वहीं पर ये सब देखकर अल्ब्रेच सबसे कहता है कि वो उसका ट्रिक है, जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ। तभी डियागो शाओविन को काफी ऊपर लेकर चला गया होता है और काफी तेज स्पीड में लाकर उसे ऊपर से नीचे पटक देता है, जिससे वहां की जमीन ही टूट जाती है और वहां पर भूकंप आना स्टार्ट हो जाता है और काफी ज्यादा गड्ढे बन जाते हैं और शाओ उसी में गिर जाती है। वहीं पर डियागो को दिखाते हैं जो कि शाओविन को पटक कर कहता है कि लगता है कि तुम और कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम मेरा बैकअप बॉडी के जैसे यूज किए जा सकते हो। लेकिन तभी अचानक शाओविन को बॉडी में से लाल कलर का एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसे देखकर डियागो एक पल के लिए हैरान हो जाता है और शॉक होकर कहता है कि तुम्हारे पास तो इविल पावर है, इसका मतलब इस बच्चे को बॉडी में बीस्ट हो रहे। लेकिन कितनी दुख की बात है, चलो छोड़ो, ये तो सिर्फ मेरे क्लोन है। और तभी शाओविन उसके क्लोन को एक ही पल में खत्म कर देता है और अचानक होश में आकर सोचना स्टार्ट कर देता है कि अभी भी क्या हुआ था। तभी उसे लोगों का आवाज सुनाई देता है जहां पर वो लोग शाओ का नाम चिल्ला रहे होते हैं। ये सुनकर शाओविन थोड़ा सा चौंक जाता है कि उसे क्या हो गया है। ये सोचकर वो जल्दी से उनके पास जाकर पूछता है। वो लोग उसे बताते हैं कि हमने उसे खो दिया है, भूकंप के बाद शायद वो माइन में गिर गई होगी। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर डियागो को दिखाते हैं जो कि एक जगह पर जाकर अपने असली रूप में आ जाता है और किसी पर्सन को अपने सामने देखकर कहता है कि मुझे सच में लगा नहीं था कि तुम बिल्कुल ठीक होगी, ये मेरे लिए सच में काफी ज्यादा गुड लक है। और तभी वो पर्सन आखिरी बार डियागो को ही देखती है और उसी को देखने के बाद उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और जिसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।